बैटरी देखे हुए हैं, सेल। तो अगर आप लोग बैटरी देखे होइएगा तो बैटरी पे लिखा हुआ रहता है क्या, 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट या फिर अलग अलग तरह की उस पे डिनोशन होती है, डिनोटेड की होती है कि कोई बैटरी 9 वोल्ट का होता है, कोई बैटरी 12 वोल्ट का होता है, कोई बैटरी 18 वोल्ट का होता है, ऐसे लिखा हुआ होता है। तो ये जो 12 वोल्ट, 18 वोल्ट या 9 वोल्ट या जो पेंसिल वाला अपना बैटरी होता है 1.5 वोल्ट का होता है ना। तो ये जो सारी चीजें लिखी हुई होती है इस पे, ये इसके विभवांतर का मान लिखा हुआ होता है कि सेल में किसी भी तरह के बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल, जिसपे ऐसे कुछ टर्मिनल निकला हुआ रहता है। और इस दोनों टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, 1.5 वोल्ट है। अब देखो कि विभवांतर मेन फैक्टर क्या है। तो करंट बहती है, इसका मतलब क्या, आवेश का प्रवाह होता है। और आप लोग जानते हैं कि किसी भी बैटरी में जो आवेश का प्रवाह होता है वो पॉजिटिव से निकलता है करंट, और नेगेटिव में आकर के मिलता है। अब देखो कि जैसे ही इसमें तुम कोई भी डिवाइस लगा दोगे, मान लो कोई बल्ब लगा दिए इस बैटरी से, तो क्या होगा कि इससे करंट निकलेगा, बल्ब जलेगा और फिर नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आवेश का प्रवाह होता जाएगा, आवेश का प्रवाह होता जाएगा, कुछ समय तक बल्ब के जलने के बाद आपकी बैटरी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। कहते हैं ना कि बैटरी क्या हो गया, डाउन हो गया। तो डाउन होने का मतलब क्या कि इस दोनों सिराओं के बीच में जो विभव का अंतर था वो 1.5 वोल्ट का था। मैं इसका उपयोग करना शुरू किया किसी भी डिवाइस में, धीरे धीरे इससे करंट बह के इसमें आना शुरू हुआ, तो क्या होगा, इधर का विभव घटेगा और इधर का विभव क्या होगा, बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों सिराओं का विभव क्या हो जाएगा, एक समान। एक समय ऐसा आएगा जो बहते 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 दोनों सिराओं का विभव क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। एक समान हो जाएगा तो इससे होकर के करंट बहेगा नहीं। जब करंट नहीं बहेगा तो हम लोग क्या कहते हैं कि बैटरी हमारा क्या हो गया, डाउन हो गया। जैसे मान लो बेटा कि पानी है, दो टंकी किए, एक पाइप से जोड़ दिए। एक टंकी में पानी भर दीजिएगा तो दूसरे जो इसमें भरा हुआ पानी है उससे खाली वाले में पानी आना शुरू होगा, आना शुरू होगा, आना शुरू होगा। कब तक आएगा, जब तक दोनों में क्या ना हो जाए, बराबर हो जाए। तो मान लीजिए जो भरा हुआ टंकी था उसका विभव कुछ भी था, बहुत ज्यादा। जो खाली टंकी था उसका विभव कितना था, 0 था, है ना, कुछ नहीं था। तो क्या हुआ कि हाइयर विभव से, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पानी का बहाव होने लग गया। पानी का बहाव होने लगा, कब तक हुआ, जब तक दोनों बराबर नहीं हो गए। तो जब दोनों बराबर हो गया तो दोनों का विभव एक जैसा हो गया। तो विभव में कितने का अंतर रहा, 0 अंतर रहा, किसी तरह का अंतर नहीं रहा। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश का प्रवाह तब तक ही होता है जब तक दोनों सिराओं के बीच में क्या रहे, विभवांतर रहे। जैसे ही विभवांतर शून्य होगा, विभवांतर शून्य होने का मतलब इस दोनों सिराओं के बीच का अगर विभव बराबर हो गया, तो विभव बराबर हो गया तो आवेश का बहना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और आवेश का बहना बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ये बैटरी क्या हो गया, डाउन। सीधा सीधा एक लाइन में आप ये बात कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाह के लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है वो क्या है, विभवांतर है आपका। वो क्या है आपका, विभवांतर है कि आवेश तब तक बहेगा जब तक दो सिराओं के बीच में क्या रहेगा, विभवांतर रहेगा। अगर विभवांतर शून्य हो गया तो आवेश का बहना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस पीपीटी के माध्यम से हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये चैप्टर, और इसमें हर एक चीज में पॉइंट वाइज नोट किया हूँ और हर चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। केवल डेरिवेशन का पार्ट जो होगा वो हम लोग लिख करके देखेंगे। इससे क्या होगा, समय का भी बचत होगा और सिस्टमेटिक भी रहेगा। हम घर पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, ठीक ना, बहुत देर देर तक टाइम लगता है करने में। तो देखिए कि ये जो आपका पॉइंट है ये क्या कह रहा है कि विद्युत विभव आवेशित चालक का वह भौतिक गुण है जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसको परस्पर संबंधित कर देने पर, किसी चालक से संबंधित कर देने पर, दो आवेश रहेगा, दो आवेश को जब किसी चालक से आप संबंधित कर दीजिएगा, मान लीजिए कि ये एक आवेशित कण है और ये एक दूसरा आवेशित कण है, इस पर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, इस पर मान लीजिए प्लस क्यू स्मॉल आवेश है ना। तो अगर इसको किसी चालक से आप परस्पर जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा, चालन होगा। आवेश का चालन होगा तो आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि आवेश का चालन इधर से इधर होगा कि इधर से इधर होगा। तो सबसे बड़ी सवाल ये है कि जिसका विभव अधिक रहेगा और जिसका विभव कम रहेगा, ये दोनों आवेश हैं, अलग अलग विभव के आवेश होंगे, तो अधिक विभव से कम विभव की तरफ क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है।
और जो आवेश आपका बड़ा रहता है उसके कारण विभव भी जो बनता है वो कैसा बड़ा विभव बनता है, अधिक विभव बनता है। जो आवेश छोटा रहता है उसके कारण जो विभव बनता है वो विभव कैसा होता है, कम विभव होता है। और आवेश का प्रभाव हमेशा क्या होता है, उच्च से निम्न के तरफ जो होगा वो क्या होगा, आपके आवेशों का प्रभाव शुरू हो जाएगा। अब देखो कि ये प्रवाह कब तक होगा, तो ये प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों आवेश क्या हो जाए, एक समान न हो जाए। मैं आपको बताया हूं क्या कि आप याद करिए, जब आपको हम आवेशन की विधि पढ़ा रहे थे उस समय में हमको पढ़ा रहे थे क्या, चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन में क्या बोले थे बेटा, कि जब दो आवेशित पदार्थ को या एक आवेशित एक अनावेशित पदार्थ को एक दूसरे के भौतिक संपर्क में लाएंगे, तो दो आवेशित पदार्थ है, तार से जोड़ दिए मतलब भौतिक संपर्क में आ गया। अब भौतिक संपर्क में आ गया तो इस पर आवेश के रिपल्सन के कारण क्या होगा, एक से दूसरे तरफ आवेश का स्थानांतरण शुरू होगा। अब अपने मन में सवाल आता था, उस समय में सर बताए थे कि अधिक आवेश से कम आवेश के तरफ आवेश बहना शुरू करता है। तो जिसका आवेश अधिक होता है उसका विभव भी क्या होता है, अधिक होता है। और जिसका आवेश कम होता है उसका विभव भी क्या होता है, कम। और आवेश का प्रवाह हमेशा अधिक विभव से कम विभव के तरफ हो रहा है। जैसे मैं आपको अभी पानी के टंकी का एग्जांपल दिया था, तो भरे हुए पानी से खाली वाले टंकी के तरफ पानी का प्रवाह होगा, मतलब जिसका पोटेंशियल अधिक है उधर से किधर, कम वाले के तरफ। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि जो आवेश का प्रभाव होता है, ठीक ना, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो आवेश का प्रवाह होता है वो आवेश का प्रवाह किधर से किधर होता है, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से, ठीक ना, किधर, उच्च विभव से निम्न विभव के तरफ होती है, उच्च विभव से निम्न विभव के ओर होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। हमेशा आवेश किधर बहेगा, उच्च विभव से निम्न विभव के तरफ। जिसका आवेश अधिक होगा उसका विभव भी अधिक होगा, जिसका आवेश कम होगा उसका विभव भी क्या होगा, कम होगा। तो जो आवेश का प्रवाह होगा वो किधर, हमेशा हायर टू लोअर। बात समझ में आ रही है? ये है विभव का प्रैक्टिकल मीनिंग जो मैं आपको बता रहा था। एक्चुअल विभव होता क्या है ये चीज आपको समझ में आया होगा क्या, कि आवेश को प्रवाह करने के लिए जो कारक है, आवेश को प्रवाह करने के लिए जो कारक है उसको क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात? किसी भी काम को करने के लिए कोई ना कोई एक फैक्टर होता है जो आपको लगता है, जैसे हमको पढ़ाने में एनर्जी लग रही है, तो एनर्जी एक फैक्टर है जिसके कारण हम पढ़ा पा रहे हैं। अब ये एनर्जी मैंने बहुत तरीके से स्टोर किया है, एक तो पढ़ लिख करके इतना सारा नॉलेज अपने अंदर मैंने एक्वायर्ड किया हूँ, ये भी एक्वायरमेंट है मेरा। अगर मैं नहीं पढ़ा लिखा रहता तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाता। दूसरी चीज, खाना पीना खा करके एनर्जी स्टोर किए हुए जिसके कारण हम आपके सामने बोल पा रहे हैं, खड़े हैं, है ना। तो ये भी क्या है, कुछ फैक्टर्स है जिस फैक्टर्स के कारण मैं आपके सामने में काम कर पा रहा हूं। तो आवेश को बहने के लिए जो फैक्टर का जरूरत होता है वही फैक्टर क्या है, विभव है। अब विभव में आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव के तरफ। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, अब हम आपको बताएंगे, आगे बात करेंगे इस पर, ठीक ना। जब टॉपिक बोल दे कि खत्म हो गया तब तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं रहेगा, ठीक ना। अब पॉजिटिव नेगेटिव हर चार्ज का बात करेंगे यहाँ पर, ठीक ना। वहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते थे या फोर्स पढ़ाते थे, वहां पर हम आपको रटवा दिए थे उसका डायरेक्शन क्या, कि बेटा साइन को सवाल में मत घुसाओ, है ना। साइन को सवाल में घुसा करके कंफ्यूज हो जाओगे। केवल इतना बात याद रखो कि अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या बताया था कि पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के तरफ और नेगेटिव से हमेशा, तो वहां डायरेक्शन हम लोग याद कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता नहीं है, बाद में आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई कि विद्युत विभव क्या है। तो आवेश के प्रवाह के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका क्या है, कि कोई भी सेल, कोई भी बैटरी जो होता है उस पर अंकित होता है कि ये इतने वोल्ट का है। तो इतने वोल्ट के होने का मतलब कि ये अगर बैटरी है और इस बैटरी के बारे में कह दे कि ये बैटरी 12 वोल्ट की है, इसका मतलब ये होता है कि इसके सिराओं के बीच का, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इस बैटरी के वोल्ट में कह रहा है कि ये 12 वोल्ट का है। तो मान लो कि नीचे वाले सिरा का विभव है 0 वोल्ट और ऊपर वाले सिरा का विभव है कितना, 12 वोल्ट। तो इस दोनों के बीच का विभव में जो अंतर है वो कितना होगा, 12 वोल्ट का होगा। 12 माइनस 0 12 वोल्ट का। अब मान लीजिए कि इस सेल को क्या किए, किसी बल्ब से जोड़ दिए, इस सेल को क्या किए, किसी बल्ब से जोड़ दिए, ये बल्ब जलने लगा। जलने लगा तो आवेश क्या होगा, इधर से प्रवाहित होना शुरू होगा और वो ऐसे घूम के वैसे वापस नीचे आ जाएगा।
जब नीचे आ जाएगा तो देखो विभव यहाँ से क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। क्यों? कि हम ऊर्जा का उपयोग कर पा रहे हैं, तभी आपके सामने काम कर पा रहे हैं। तो ये जो चीज है विभव, इसके सामने में ये विभव का उपयोग करेगा तब आवेश का प्रवाह होगा। उपयोग करेगा तो यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ घटना शुरू होगा, और यहाँ पर क्या होगा, विभव बढ़ना शुरू होगा। बहुत समय ये बल्ब जलने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर घटते घटते हो जाएगा 6 वोल्ट, और यहाँ भी बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा। अब बताइए कि अब दोनों सिराओं के बीच का विभवांतर कितना है, समान हो गया। एक विभव क्या हो गया, समान, और विभव में अंतर कितना हो गया, 0। जब मेरे पास भी एक इतना ही समान है और तुम्हारे पास भी उतना ही समान है, तो दोनों में अंतर कितना है, 0 का अंतर है। तो जब 0 का अंतर हो गया, अब विभवांतर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, आवेश का प्रवाह नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए कि आगे इसका गणितीय परिभाषा क्या कहता है। तो गणितीय परिभाषा क्या कहता है कि किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में, अब देखो कि जैसे ही तुम विद्युतीय क्षेत्र का बात करोगे तो कहीं ना कहीं पर एक आवेश रखा होगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है प्लस कैपिटल Q, और ये अपना विद्युत क्षेत्र बना रहा होगा। ठीक है, ये अपना विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा होगा, बना रहा होगा। तो कह रहा है क्या कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक इकाई धनावेश को, किसी बिंदु तक इकाई धनावेश को, ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज को लाने में बहुत धीरे धीरे लाना है। बहुत धीरे धीरे क्यों लाना है कि अगर आप बहुत तेजी से लाइएगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, अगर वेग में परिवर्तन होगा। हमको काइनेटिक एनर्जी का बात नहीं करना है, हमको केवल पोटेंशियल का बात करना है। तो पोटेंशियल का अगर बात करना है तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक को कांस्टेंट रखने का प्रयास करेंगे। कांस्टेंट कब रहेगा, जब हम वेग को क्या करें, एक समान कर दें। वेग एक समान तभी रह पाएगा जब आवेश को क्या करना है, बहुत धीरे 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 इनफाइनाइट स्टेप्स में लाना है। बात समझ में आ रही है? तो क्या कह रहा है कि किसी इकाई धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक ना, बाह्य बल के द्वारा धीरे 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 किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उसी कार्य को हम लोग उस बिंदु का क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। अब जैसे सोच लो, मान लो कि हमको इस बिंदु तक आवेश को लाना है जो यहां से r दूरी पर है, ठीक ना। किसको लाना है, इकाई धनावेश को। तो इकाई धनावेश नाम का तो कोई चीज पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे, है ना। तो टेस्ट चार्ज लेंगे, मान लो ये है Q0 प्लस Q0, ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। अब इस टेस्ट चार्ज को हमको, ये तुम देखो कि ये वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो भाई इसमें इधर के तरफ एगो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन भी लगेगा। ये बहुत छोटा चार्ज है, ये भागना शुरू कर देगा। अब भागना जब शुरू कर देगा तो हमको क्या करना है, इस चार्ज को पकड़ना है और इसको बहुत धीरे 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 इस पॉइंट तक लेकर के क्या करना है, जाना है। तो यहां से मुझे पकड़ करके, मैं बाह्य बल हूं, मैं इस पे क्या कर रहा हूं, बाहरी बल लगा रहा हूं। ये विद्युतीय बल नहीं, हम विद्युतीय बल तो इसको इधर भगा रहा है, मैं इसके विरोध में इसको पकड़ के धीरे 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 यहां तक ले जाने में काम कर रहा हूं। और यही काम जो होता है वो काम क्या कहलाता है, विद्युत विभव। प्रैक्टिकली सुनो, मान लो कि कोई बच्चा कोई शैतानी किया, कोई बच्चा कोई शैतानी किया, तो उसकी मम्मी क्या करेगी, उसको मारने के लिए दौड़ेगी, वो भागेगा। ये मान ले मम्मी है, ये बच्चा है, ये भाग रहा है इसके डर से। अब हम हैं शैतान आदमी, हम चाहते हैं कि ये बच्चा क्या करे, पिटाए, है ना। हम चाहते हैं कि ये बच्चा क्या करे, पिटाए। तो हम क्या करेंगे, इस बच्चे के कंधे पे हाथ देंगे, बेटा काहे टेंशन ले रहे हो, चलो हम नहीं पिटाने देंगे। अब उसको शक नहीं होने देना है कि हम तुमको ले जा रहे हैं पिटवाने के लिए, उसको एकदम पोल्हा के प्यार से धीरे धीरे ले जाना है, चलो ना हम है ना, नहीं मारेगी नहीं मारेगी। जैसे ही नजदीक में जाए पकड़ के धो दो, है ना। रास्ते में अगर उसको इस बात का शक हो गया कि हमको पिटवाने ले जा रहा है तो वो भाग जाएगा, भाग जाएगा कि नहीं। इसीलिए इसको रास्ते में शक नहीं होने देना है कि हम तुमको पिटवाने ले जा रहे हैं, बहुत धीरे 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 ले जाना है। बात समझ में आ रहा है, बहुत धीरे धीरे ले जाना है। अगर धीरे धीरे ले जाएंगे तो इसका वेग क्या रहेगा, एक समान रहेगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। तो पूरा का पूरा जो बचेगा वो कैसा बचेगा, स्थितिज ऊर्जा। तो क्या कह रहा है, ये हमेशा जो आपका विद्युत विभव है वो क्या है भाई, तो वो है विद्युतीय बल के विरोध में किया गया काम, ठीक ना। ये क्या है, आपका विद्युतीय बल के विरोध में किया गया काम है, जिस काम को आप क्या करते हैं कि विद्युत बल जो इस आवेश को रिपेल कर रहा था, इस रिपल्सन के अगेंस्ट में आपने क्या किया, इस चार्ज को पकड़ा और धीरे धीरे ले जाने का मतलब होता है क्या, इनफाइनाइट स्टेप्स में। एक होता है क्या कि यहां से यहां तक दौड़ के चले गए, और एक जाना क्या होता है कि यहां से यहां तक इनफाइनाइट स्टेप्स में गए। तो तुम कभी चींटी को चलते हुए देखे हुए हो, यहां से यहां तक अगर तुम दौड़ के जाओगे तो तुम्हारा वेग परिवर्तित होगा, तुम्हारे अंदर में त्वरण आएगी।
लेकिन अगर तुम चींटी को चलते हुए देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक इन्फानाइट स्टेप्स में जाती है। और तुम देखना कि चींटी का स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट से तो क्या, इसीलिए बोला जाता है क्या कि बहुत धीरे धीरे ले जाना है। बहुत धीरे धीरे ले जाने का मतलब क्या, इन्फानाइट स्टेप्स में जाना है कि आपका वेग क्या रहे, शून्य रहे। विभव समझ में आ रही है क्या, कि उधर कोई चार्ज रहेगा उसके कारण अब नेगेटिव चार्ज रहेगा। मान लो अभी हम बताए थे क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज है, अभी मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज है -q। अब इधर कहीं अनंत पर जो है सो पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज हम रखेंगे। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स इधर के तरफ लगेगा। फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा तो ये इधर एकदम जुई से चला जाएगा। लेकिन कहना है नहीं, हम तुमको पकड़ते हैं, जाओ तुम, लेकिन धीरे धीरे जाओ। अब उसको क्या करेंगे, पकड़ के खींच के रखेंगे कि जाओ। अब कोई बच्चा अपनी मम्मी को देखा, दौड़ा उसके तरफ, जाएगा, प्यार है, मम्मी की तरफ दौड़ेगा। अब पीछे हम खड़े, हम चाहते हैं कि ये बच्चा गिरे नहीं, क्या करेंगे, उसको पीछे से पकड़ेंगे, जाओ, लेकिन कैसे, धीरे धीरे। तो इसको यहाँ से वहां तक पहुंचाने में मुझे काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और वही काम जो है क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। बात समझ में आया। तो आप एक बार परिभाषा पढ़ के देखिए कि अनंत से इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक धीरे धीरे लाने में, ये ध्यान देना कि बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य, ठीक ना, हमेशा किसके द्वारा, बाह्य बल के द्वारा। ये बाह्य बल हमेशा क्या होता है, तो विद्युतीय बल के विरोध में काम करता है। क्या, विद्युतीय बल इसको खींच के ले जा रहा है बहुत तेजी में, लेकिन बाह्य बल क्या कहा, रुको और धीरे धीरे जाओ। तो इसमें जो काम करना पड़ा बाह्य बल के द्वारा, उसे ही क्या कहेंगे, उस बिंदु का विभव कहते हैं। साइंटिस्टों ने कहा क्या कि विभव वास्तव में परिभाषित है ही नहीं। परिभाषित जो शब्द है वो है क्या, विभवांतर। साइंटिस्टों ने क्या कहा कि विभव वास्तव में परिभाषित है ही नहीं, परिभाषित है क्या, विभवांतर। और इन्होंने एक बात एजम्पशन मान लिया। अगर आप लोग हमसे ग्रेविटेशन पढ़े होंगे तो आपको मैं बताया था कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल में अर्थ के सरफेस पर हम लोग मान लेते हैं कि विभव कितना होगा, 0 होगा, है ना। अर्थ के सरफेस पर हम लोग मान लेते हैं कि विभव कितना होगा, 0। क्यों मान लेते हैं सर, आगे भी लोग मानते आए हैं तो हम भी यही चीज मान रहे हैं। ये साइंस का एजम्पशन होता है कुछ। ऐसे ही इलेक्ट्रिक विभव के केस में, विद्युत विभव के केस में इन्होंने क्या मान लिया कि जो V एट इंफिनिटिव होता है, अनंत पे विद्युत विभव, वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये क्या है, ये एक एजम्पशन है जिसे साइंटिस्टों ने मान लिया है, ठीक ना। ये क्या है, एक एजम्पशन है साइंस का, जिन्हें साइंटिस्टों ने मान लिया है कि अनंत पे जो है सो विभव का मान कितना होगा, 0 होगा। विभव एक अदिश राशि है, इसके बारे में हमको आगे प्रूफ करके आपको बताना है। और अगली बात है कि विभव को कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। विभव का फीलिंग आया, विभव क्या है, जो मैं क्या बोला कि कोई चार्ज रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन होगा। ये क्या होगा, कम स्पीड से स्पीड बढ़ते 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 और तेज होता जाएगा, एक्सीडेंट होने का चांस है। हम कहेंगे क्या, नहीं, पकड़ेंगे बाहरी बल से, खींचेंगे इसको पीछे, कहेंगे जाओ, लेकिन बहुत धीरे धीरे जाओ। तो इसको धीरे धीरे ले जाने में हमको कुछ काम करना पड़ेगा, और वही काम जो है वो क्या है, विभव है। बच्चा वाला एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आया होगा। अब देखिए कि ये कहता है क्या, ये कहता है क्या कि जो विभव 2 प्रकार के, जो तुम्हारा क्वेश्चन, विभव आवेश के प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर आपका आवेश धन आवेश है तो इसके कारण जो विभव होगा ये क्या होगा, धनात्मक विभव होगा, और ऋण आवेश के कारण जो विभव होगा वो ऋणात्मक विभव होगा। इसीलिए विभव को निकालते समय, इसीलिए विभव ज्ञात करते समय जो है, विभव ज्ञात करते समय आप क्या करेंगे, विभव ज्ञात करते समय आवेश को चिन्ह के साथ रखेंगे। क्या करेंगे, आवेश को चिन्ह के साथ रखेंगे। चिन्ह के साथ रखने का मतलब, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस में रखेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस में रखेंगे। क्यों बेटा, कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। इसीलिए आप विभव निकालते समय आवेश को हमेशा क्या करेंगे, चिन्ह के साथ रखेंगे। अब देखो कि ये थी क्या, विभव की इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें आपने जाना क्या कि विभव का प्रैक्टिकल मीनिंग है, क्या काम है विभव का। तो विभव का काम है केवल क्या, आवेश को प्रवाह करने में सहयोग प्रदान करना। कैसे निकाला जाएगा, तो मैं क्या बोला कि अगर विद्युतीय क्षेत्र है
और इसमें कोई आवेश रहेगा तो उस पर बल लगेगा, बल लगेगा तो त्वरण होगा, F बराबर ma है, त्वरण होगा, त्वरण होगा तो उसका वेग क्या होगा, लगातार बढ़ेगा या घटेगा। त्वरण होने का मतलब क्या हुआ, वेग में परिवर्तन, तो बढ़ेगा तब परिवर्तन होगा या घटेगा तब परिवर्तन होगा। अब ये परिवर्तन हमको नहीं होने देना, तो हमको नहीं होने देना है तो हम बाहरी बल से क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, पकड़ेंगे और कहेंगे ठीक है तुम जाओ, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से जाओ, नियत वेग से जाओ, हम तुमको त्वरित होकर के नहीं जाने देंगे। तो इसमें जो काम करना पड़ेगा बाहरी बल के द्वारा, इसी काम को क्या कहेंगे, विभव। धन आवेश के कारण धनात्मक विभव और ऋण आवेश के कारण कैसा विभव। एक एजम्पशन क्या है कि अनंत पे विभव का मान कितना होता है, शून्य होता है। और देखिए आप आगे ये कि वास्तव में विद्युत विभव क्या बोला मैं, परिभाषित नहीं है। परिभाषित क्या है, विभवांतर। परिभाषित क्या है, विभवांतर। तो विभवांतर का मतलब क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर। सीधा सीधा बात जानिए कि दो बिंदु पर विभव निकालेंगे और उसका जो अंतर होगा उसी को क्या बोलेंगे, विभवांतर। देखिए लिखा भी हुआ है क्या कि विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर कार्य के उस परिमाण के बराबर होता है जो इकाई धन आवेश को बिंदु ए से बिंदु ए तक ले जाने में किया पड़ता है। तो देखो ऐसा कह रहा है क्या कि मान लो कि ये पॉइंट है एक बी और ये पॉइंट है एक ए, ठीक ना। तो आप देखिए कि अनंत से, इनफाइनाइट से ए तक ले जाने में जितना काम करा पड़ेगा, ए तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, मान लो इसको बोल देते हैं W1, और इसी को हमको बी तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, इसको बोल देते हैं क्या, W2। तो जो काम का अंतर होगा W2 माइनस W1, ये कितना हो जाएगा, W ए से बी तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा उतना ही, है ना। एक आदमी इनफाइनाइट से ए तक लेके गया, दूसरा आदमी इनफाइनाइट से बी तक लेके गया, तो कह रहा है कि दूसरा आदमी पहले आदमी से कितना काम किया, तो ए से बी तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा उतना अधिक काम किया, है ना। तो ये चीज जो है, ये दो बिंदुओं के बीच में जो किया गया कार्य होता है, इसी को क्या कहते हैं आप, विभवांतर कहते हैं। अब देखिए कि विभवांतर को हमेशा ध्यान में रखना कि दो चार्ज है अपने पास, दो चार्ज है क्या सब, दो चार्ज है क्या, तो दो पॉइंट है, एक पॉइंट है तुम्हारा ए और एक पॉइंट है तुम्हारा बी। मान लो कि ये टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट शुरू में ए पर था और इसको मैं कहां ले गया, बी पर लेके गया। इस प्लस क्यू नॉट को मैं क्या किया, ए से बी तक लेके गया। तो अगर तुमको विभवांतर लिखना है, अगर तुमको विभवांतर लिखना है तो विभवांतर क्या लिखते हैं, अंतर हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक लिखते हैं। तो अंतिम विभव क्या है, मान लो कि यहाँ का विभव जो है वो VB है और यहाँ का जो विभव है वो कितना है, VA है। तो अगर विभवांतर लिखेंगे बेटा तो VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल। क्यों कि ये जो कहानी थी ये आपकी इनिशियल कहानी थी, प्रारंभ की कहानी थी, और ये जो कहानी थी ये क्या थी, आपकी फाइनल कहानी थी, अंतिम समय की कहानी थी। और आपको पता है कि जब भी हम लोग अंतर लिखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल में कितना विभव VB, इनिशियल में कितना विभव VA, और दोनों विभव में अंतर क्या लिखेंगे, VB माइनस VA। और ये कहे क्या कि ये कितना है, तो ये है क्या, WA से लेकर के B तक ले जाने में जो काम किया गया है उसी के बराबर में है। अब मान लो कि हम Q0 आवेश को A से B तक लेके गए, हम Q0 आवेश को A से B तक लेके गए तो WAB काम करना पड़ेगा। तो अगर एक आवेश को लेके जाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा, WAB बाय, और इकाई आवेश को ले जाने में जितना काम करना पड़ता है, आप देखिए हमेशा जो बात होगा वो होगा इकाई धन आवेश के बराबर में, है ना। तो Q0 चार्ज को ले जाने में WAB काम करना पड़ा, तो इकाई आवेश को ले जाने में कितना करना पड़ेगा, WAB बाय ये। तो ये जो विभवांतर हो जाएगा WAB बाय Q0 के बराबर में हो जाएगा, और इसी को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए कि आप कहे कि विभव क्या होता है, सर अभी बोले कि विभव परिभाषित नहीं है, तो कैसे लोग विभव का नाम रख दिया, इस चीज पर जरा सा ध्यान दीजिएगा कि विभव अगर है तो विभव के बारे में आप क्या पढ़े कि मान लीजिए ये कोई सोर्स चार्ज है और यहां से R डिस्टेंस पर कोई बिंदु है P। अब कहे आपको क्या कि P बिंदु का विभव ज्ञात करो, तो तुम क्या कर रहे हो, अनंत से किसी Q0 को लेके चल रहे हो,
अनंत को किसी क्यू नॉट से लेकर के चल रहे हो, धीरे 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 कहां तक तुम पहुंचा दोगे इसको, पी तक। तो पी का विभव निकलेगा, जो कार्य निकलेगा। अब देखिए कि यहाँ का विभव मान लीजिए कि भी पी है, और यहाँ का विभव मान लीजिए कि भी इंफिनिटिव है। तो जो विभवांतर आप लिखिएगा वो अंतिम माइनस प्रारंभिक लिखिएगा। अंतिम विभव कितना है, बीपी। प्रारंभ में तो अनंत पर था आवेश, है ना, तो अनंत में था आवेश, तो क्या लिखेंगे, भीपी माइनस भी इंफिनिटिव, प्रारंभ अंतिम माइनस प्रारंभिक, इक्वल टू डब्लू इंफिनिटिव से पी तक ले जाने में जो किया गया काम है इकाई आवेश को, तो बाई कितना, क्यू नॉट। अब तुम देखो कि अनंत पे हम लोग पढ़े हैं कि अनंत पे जो विभव का मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो 0 होता है तो बेटा इसी को जो लिख देंगे हम लोग वो कितना लिख देंगे, वीपी इक्वल टू डब्लू इंफिनिटिव से लेकर के पी तक, और बाई कितना। बात समझ में आया। इसी को लोग कह देता है क्या, विभव। ये एक्चुअल में विभव नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, विभवांतर है दो बिंदुओं के बीच का। लेकिन चूंकि हम ये मान लेते हैं कि अनंत पे जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 0 होगा, इसीलिए इसको बिंदु पी का क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक्चुअल में जो शब्द है वो क्या है, विद्युत विभव परिभाषित है ही नहीं, परिभाषित क्या है, विभवांतर। तो आप देखिए कि विभव को भी हम लोग विभवांतर के पदों में ही लिखे हैं, क्या, कि दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर। तो P का विभव मान लिए Vp और अनंत पे भी इंफिनिटिव। तो शुरू में आवेश अनंत पर था, तो इसको ये पॉजिटिव चार्ज इधर धकेल रहा था, लेकिन हम कहे नहीं, हमको इसको पकड़ के धीरे 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 कहां तक ले जाना है, P तक ले जाना है। इसमें हमको काम करना पड़ेगा कितना, इन्फिनिटिव से P तक का। तो इन्फिनिटिव से P तक काम करना पड़ेगा क्यू नॉट आवेश पर, तो एक आवेश पर कितना, इतना। यही इस दोनों बिंदुओं के बीच का क्या होगा, विभवांतर। तो विभवांतर का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है Vp, इनिशियल कितना है भी इंफिनिटिव। और भी इंफिनिटिव के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है कितना, 0। और फाइनली हम लोग Vp इक्वल टू कितना लिखेंगे, W इंफिनिटिव टू P बाय क्यू नॉट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इतनी बातें अगर आपके समझ में आ गई तो आप जरा सा अब देखिए कि वर्क डन जो लिखे Vp इक्वल टू W इंफिनिटिव बाई P और बाई क्यू नॉट। देखो कि Vp क्या लिखे, Vp लिखे W इंफिनिटिव टू P बाई कितना, क्यू नॉट। अब तुमको कल ही बताए थे कि वर्क डन डॉट प्रोडक्ट में डिफाइन है, तो वेक्टर होगा कि स्केलर होगा, नीचे चार्ज वेक्टर है कि स्केलर है, स्केलर है। स्केलर में स्केलर से डिवाइड करेंगे तो कैसा क्वांटिटी मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। पीछे लिखे हुए थे क्या कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। बात समझ में आ रही है। अब जरा सा देखिए कि अगर इसके मात्रक का आप बात करें तो वर्क डन है, वर्क डन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वर्क डन का मात्रक क्या होता है, जूल होता है कार्य का मात्रक। और नीचे आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। तो अगर आपसे कोई आदमी पूछे, अगर आदमी कोई पूछे कि विद्युत विभव का जो SI मात्रक है, ये SI मात्रक क्या होगा, SI मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलॉम। क्या होता है, जूल प्रति कूलॉम। और इसे ही वोल्ट कहा जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है, जिसे इसे ही वोल्ट कहा जाता है, जिसे V द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसे V द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसे V द्वारा क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है, वोल्ट होता है SI मात्रक। इसको क्या बोलता है, जूल प्रति कूलॉम। अब जरा सा देख लो कि ये तो था इसका SI मात्रक। अच्छा, एक चीज आप यहां से और भी देख सकते हैं क्या, कि एक तो ये चीज आप याद रखेंगे कि Vp जो होगा वो कितना, W इंफिनिटिव टू P बाई क्यू नॉट। वर्क डन किस में, जूल में, आवेश किस में, कूलॉम में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर कूलॉम। और इसी को क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है। बीमीय सूत्र का बात करो तो देखो कि पोटेंशियल का जो बीमा होगा वो W बाई क्यू का बीमा होगा। ऊपर W है, नीचे Q है। तो W का बीमा तो कल निकाले थे यार, कुछ याद होगा कितना, ML2T माइनस। और आवेश का बीमा भी तुमको याद होगा, AT। ले जाओ इसको ऊपर, तो जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये ML2T माइनस 2 पहले से है, T ऊपर जाएगा तो T माइनस 1 हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा तो A माइनस
जरा सा देखो कि क्या निकल के आया कि जो विद्युत विभव का बीमा है वो m के जगह m एक ही है, l के जगह l भी 2 है, t के जगह पर देखो -2 और -1 कितना हो जाएगा, और a के जगह पर -1 ये कितना हो जाएगा, a -1। तो इसका बीमा और मात्रक भी आपको पता चल गया है ना, कि विद्युत विभव जो है वो W इन्फिनिटिव टू P बाई क्यू नॉट, मात्रक क्या होगा, जूल पर कूलॉम, और इसी जूल पर कूलॉम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। मात्रक का बात किए, बीमा का बात किए, तो बीमा जो V का बीमा होगा वो W बाई Q का बीमा होगा। W का बीमा पता है, Q का बीमा पता है, निकल के आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो अपने कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि अब विभव कैसे निकाला जाए। विभव क्या होता है ये आप समझ गए, है ना, विभव क्या होता है ये आप समझ गए। दूसरी बात, विभव सदिश अदिश समझ गए, है ना, अदिश राशि है। तीसरी बात ये कि इसका मात्रक समझ गए। चौथी बात ये कि इसका बीमा समझ गए। प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है विभव का, ये चीज आप समझ गए। अब अपने काम की बात पर, एकदम मैथमेटिकल बातों पर, आपसे कहेगा कि विद्युत विभव निकालिए। जैसे आप बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते थे, वैसे ही आपको अब क्या करना है, विद्युत विभव के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना है। अब देखो कि विभव निकालने के लिए हमारे पास एक परिभाषा है क्या, कि Vp माइनस V इन्फिनिटिव इक्वल टू W इन्फिनिटिव टू P और बाई कितना, Q नॉट। ये परिभाषा हम लोग पीछे से पढ़े हैं और ये बात जानते हैं कि V इन्फिनिटिव कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो देखिए आपको अगर विद्युत विभव निकालना है तो आपको कहेगा क्या कि एक बिंदु आवेश है कोई सा प्लस Q मान लीजिए, और इस प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा बाहर की तरफ। विद्युत क्षेत्र बनेगा किधर की तरफ, बाहर की तरफ। तो आपको कहेगा क्या कि इस प्लस Q से R दूरी पर कोई पॉइंट है P, जिस P पर आपको क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है। ठीक ना, आपको क्या करना है, यहाँ पर विद्युत विभव निकालना है। मान लीजिए कि इधर कहीं पर है क्या, अनंत, इधर कहीं पर इन्फिनिटिव है। अब आपका परिभाषा क्या कहता है, आपका परिभाषा क्या कहता है कि यहाँ पर आप एक टेस्ट चार्ज को रखिए। इस टेस्ट चार्ज को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा, इसमें फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन होगा और ये बाहर की तरफ भागेगा, है ना। लेकिन ये बाहर की तरफ, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, एफ इलेक्ट्रिक। ठीक ना, आपको क्या करना है, इस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगाना है जो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में हो, और इसको क्या बोलना है, एफ एक्सटर्नल, बाह्य बल। ठीक ना, अब इस बाह्य बल के द्वारा आपको क्या करना है कि इस आवेश को अनंत से यहां तक ले जाना है। अब आपको याद होगा कि कल हम आपको पढ़ाए थे कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में हम आपको क्या कहते हैं कि किया गया काम रास्ते पर निर्भर। तो भाई इन्फिनिटिव से P तक हम ऐसे ले जाएं, चाहे ऐसे ले जाएं, चाहे सीधे ले जाएं, कोई फर्क, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको इन्फानाइट से P तक ले जाने में जो काम किया गया वो W इन्फिनिटिव टू P किया गया, ये चीज तुमको निकालना है। अब तुम देखो कि जैसे इस आवेश को तुम लेकर के धीरे 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 बढ़ोगे, इस दोनों आवेश के बीच का बल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्यों कि दोनों के बीच की दूरी बदलती जाएगी, दूरी बदलती जाएगी तो बल बदलती जाएगी, और बल क्या है, नियत नहीं है। तो इस परिभाषा में ये चीज देखो कि इस परिभाषा में हमको क्यू नॉट पता है, Vp निकालना ही है। मतलब कहीं ना कहीं अगर W इन्फिनिटिव टू P निकल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो इन्फिनिटिव टू P, इन्फिनिटिव पर फोर्स लगभग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आप बात करेंगे फोर्स एट इन्फिनिटिव पर तो कितना लिखते हैं, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये ना लिखते हैं। तो जब इन्फानाइट पर आप आ जाएंगे तो ये R कितना हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, और इन्फानाइट R हो जाएगा तो F कितना हो जाएगा, तो F इन्फिनिटिव जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फोर्स 0 हो जा रहा है तो यहाँ पर कार्य निकालना क्या हो रहा है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कार्य निकालना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन देखो कि इस कहानी में हम W इन्फिनिटिव टू P निकालें या नेगेटिव ऑफ W P टू इन्फिनिटिव भी इसी को बोल सकते हैं। कल पढ़ाए हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए WA टू B माइनस WB टू A के बराबर में होता है ना। और P पर तो फोर्स निकालना बहुत ही आसान है।
P पर फोर्स निकालना क्या करना है, बहुत आसान है। तो हम P से इन्फिनिटिव तक का निकालेंगे और इसी में एक माइनस साइन लगा देंगे तो इन्फिनिटिव से P हो जाएगा। कल बताए थे ये चीज, है ना। अब देखो कि इसी चीज को हम लोग अरेंज सिस्टमेटिक वे में कैसे काम करने वाले हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, एक अच्छा डायग्राम, अच्छा एजम्पशन बनाता हूँ और फिर से इस पर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। ये कैसे इरेज होता है, सिंपल वाले इरेजर से ज्यादा अच्छा इरेज होता है। जो बातें मैं अभी किया हूँ आपसे वो समझ में आई है कि नहीं आई है, आई है, आई है। तो देखिए कि एक विद्युत आवेश को ऐसा लीजिए, ठीक ना, Q से R दूरी पर किसी बिंदु आवेश, किसी बिंदु आवेश, किसी बिंदु आवेश, किसी बिंदु आवेश प्लस Q से R दूरी पर, से R दूरी पर, R दूरी पर किसी बिंदु, किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करें। क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए कि विद्युत विभव का परिभाषा हम लोग क्या जानते हैं, तो विद्युत विभव का परिभाषा जानते हैं ये कि Vp माइनस वी इन्फिनिटिव इक्वल टू डब्लू इन्फिनिटिव टू P और बाई कितना, Q नॉट। ये चीज जानते हैं, है ना। इसमें देखिए कि हम लोग ये चीज जानते हैं कि जो आपका V इन्फिनिटिव है वो कितना है, 0, और यहाँ से Vp बराबर जो निकल के आएगा W इन्फिनिटिव टू P बाई Q नॉट, है ना। तो इन्फिनिटिव से P तक का काम निकालना जो है वो क्या है, आसान है। ये है प्लस Q, इस प्लस Q से R दूरी पर कोई पॉइंट है आपका क्या, P, जहां का विभव हम लोग मान लेते हैं कितना, Vp, ठीक है। और इधर मान लेते हैं कहीं पर है क्या, इन्फिनिटिव, यहाँ इधर है कहीं पर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव है हमारा प्लस Q नॉट, और इस प्लस Q नॉट को हमको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, तो इसको बोलेंगे W इन्फिनिटिव टू P। लेकिन कहीं ना कहीं हम इन्फिनिटिव पर जो है फोर्स निकालने में क्या है, अक्षम है, हम फोर्स नहीं निकाल पा रहे हैं, इन्फिनिटिव पर 0 आ रहा है। तो अपने पास एक जुगाड़ है, देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज को ये इधर के तरफ लगाएगा F इलेक्ट्रिक फोर्स, और हम इधर के तरफ क्या लगाएंगे, F एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल। बात समझ में आ रहा है। लेकिन आप ये जानते हैं कि संरक्षी बल के लिए, ठीक ना, संरक्षी बल के लिए, संरक्षी बल के लिए जो है, तो आप जानते हैं कि जो WA2B होता है वो इक्वल टू माइनस WB2A होता है। ये चीज तो आप कल देख चुके हैं। तो ये बताइए कि अगर WP से इन्फिनिटिव हमको निकालना है, अगर हमको W इन्फिनिटिव से P निकालना है, तो ये माइनस WP से लेकर के इन्फिनिटिव तक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम इन्फिनिटिव से P तक नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन P से इन्फिनिटिव तक तो निकाल सकते हैं। तो देखो P से इन्फिनिटिव तक हम निकालने का प्रयास करेंगे। बात आपको समझ में आ रही है कि क्या निकालना है, ठीक ना। अब देखिए आप आगे आइए कि जब हमको निकालना है क्या, P से इन्फिनिटिव तक, तो देखो था क्या, अपना ये चार्ज था प्लस Q, यहां से R दूरी पर कोई पॉइंट थी P, यहां से R दूरी पर कोई पॉइंट थे कितने, P, और इधर था अपना इन्फिनिटिव, ठीक ना। इस चार्ज को हम क्या करते हैं, इस प्लस Q नॉट को, इस प्लस Q नॉट को हम, इस प्लस Q नॉट को हम इन्फिनिटिव से P नहीं ले जा करके क्या करते हैं, P से ही ले जाते हैं, कहां पर, इन्फिनिटिव पर, P से ही ले जाते हैं कहां पर, इन्फिनिटिव पर। अब देखो कि अगर P से इन्फिनिटिव तक ले जाएंगे तो अभी भी क्या होगा, R बढ़ेगा, लेकिन फोर्स क्या होगा, घटेगा, फोर्स चेंज होता रहेगा। तो फोर्स चेंज होता रहेगा भाई, तो अगर तुम फोर्स लिखोगे इसमें, फोर्स एट P पर, तो कितना लिखोगे, K Q1 Q2 बाई कितना, R स्क्वायर। अब मान लो कि इस पर तुम देखो ध्यान से कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, इधर के तरफ रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, इधर के तरफ रिपेल करेगा। तो हम एक्सटर्नल फोर्स किधर के तरफ लगाएंगे, इसके पीछे अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोज में। क्यों कि ये कह रहा है तुम भागो, हम कहेंगे ठीक है भागो,
लेकिन आराम आराम से भागो। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे से पकड़ेंगे और पीछे की तरफ क्या लगाएंगे, एफ एक्सटर्नल। और तुम ध्यान से देखो कि यही एफ पी जो है ये क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल हो जाएगा कितना, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। क्यों कि देखो कि तुम कहोगे कि सर अगर ये दोनों बराबर हो जाए, एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रिक, तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो ये चलेगा कैसे बेटा, नेट फोर्स जीरो का मतलब होता है एक्सीलरेशन का जीरो होना। और एक्सीलरेशन जीरो हो गया इसका मतलब ये नहीं कि केवल रेस्ट में रहेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव भी करता है ना। तो ये अब क्या होगा, अब ये क्या होगा, देखो कि अब ये क्या होगा कि ये पीछे की तरफ आना शुरू होगा। आप देख लो कि मान लेते हैं क्या, देखो मान लेते हैं क्या कि माना कि एक छोटा सा विस्थापन, माना कि एक छोटा सा विस्थापन जो है, छोटा सा विस्थापन जो है इस दिशा में क्या है, छोटा सा विस्थापन dx है। छोटा सा विस्थापन क्या है, dx। बॉडी को किधर ले जाना है, दूर ले जाना है, इन्फिनिटिव की तरफ। तो छोटा सा विस्थापन जो आप मानिएगा, ये छोटा सा विस्थापन dx किधर मानिएगा, इस डायरेक्शन में। अब आप देखिए ध्यान से देखिए कि आपका जो एफ एक्सटर्नल है, ये एफ एक्सटर्नल लग रहा है इधर के तरफ, और आपका जो dx है वो है किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर जो थीटा का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। और आप जानते हैं कि चर बल के द्वारा जो कार्य होता है, चर बल के द्वारा कार्य जो होता है, ये चर बल के द्वारा कार्य क्या होता है बेटा, डब्लू पी से इन्फिनिटिव हम लोग निकाल रहे हैं, तो वो होगा क्या, इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल, ठीक ना, डॉट dx। कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, तो पहले बॉडी है आर पर, पी पर है, तो पी कहां पर है, आर पर, और आर से बॉडी कहां चला गया, इन्फिनिटिव। तो लिमिट कहां से कहां तक लगेगा, आर से लेकर के इन्फिनिटिव तक। अब यही चीज हम लोग निकाल लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे निकालना है, तो डब्लू पी से इन्फिनिटिव तक निकालने के लिए, डब्लू पी से इन्फिनिटिव तक निकालने के लिए, ध्यान देना, डब्लू पी से इन्फिनिटिव तक निकालने के लिए तुमको क्या करना है, डब्लू पी टू इन्फिनिटिव का बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन आर से लेकर के इन्फिनिटिव तक एफ एक्सटर्नल dx cos थीटा लिखोगे कि नहीं, एफ डॉट dx को लिखोगे cos थीटा के जगह पर इंटीग्रेशन आर से लेकर के इन्फिनिटिव तक एफ एक्सटर्नल, ठीक ना, dx cos कितना डिग्री, 180 डिग्री का वैल्यू कितना, माइनस आर से लेकर के इन्फिनिटिव तक एफ एक्सटर्नल dx लिखोगे कि नहीं लिखोगे, dx लिखोगे। अच्छा ये भी कर सकते हो तुम क्या कि हम लोग r के टर्म में अगर डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं तो इसको dx नहीं dr मान लें, ठीक ना। r के टर्म में ना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, r बढ़ रहा है, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को आप क्या करिए, dr मान लीजिए। तो dr मान लीजिएगा तो ये ज्यादा अच्छा रह जाएगा। या फिर आप क्या करिए, इस r को ही क्या करिए, x बना दीजिए। अब कहानी एक जैसी लग रही है ना। अब x बढ़ रहा है, अब देखो कि यहाँ पर माइनस एफ एक्सटर्नल डॉट dx आ गया, तो अब देखो कि यहाँ पर जो एफ एक्सटर्नल है ये आर स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, ये भी आर स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर। अब देखो कि यहाँ पर एफ एक्सटर्नल के जगह पर माइनस इंटीग्रेशन आर से इन्फिनिटिव तक एफ एक्सटर्नल के जगह पर के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर टाइम्स dx लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे। अब देखो क्या बोल रहे हो, अच्छा ये x से लेकर के अब जाएगा, है ना, x से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक, ये x से लेकर के इन्फिनिटिव तक। अब देखिए कि इसी चीज को सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो आपका आया है क्या, डब्लू पी से लेकर के इन्फिनिटिव तक माइनस इंटीग्रेशन x से लेकर के इन्फिनिटिव तक, ठीक ना, कितना, के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। ध्यान से देखो k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, q नॉट भी क्या है, सारे कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो माइनस के क्यू क्यू नॉट बाहर आएगा, बचेगा कितना, इंटीग्रेशन x से लेकर के इन्फिनिटिव तक 1/x स्क्वायर और कितना dx। अब ध्यान से देखिए कि जब इसको आप सॉल्व करिएगा, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो कितना बचेगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट
इंटीग्रेशन एक्स से लेकर के इन्फिनिटिव तक 1/x² को x का पावर -2 और कितना dx। देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर को 1 बढ़ाते हैं और उसी से क्या करते हैं, तो x का पावर -2 + 1 और नीचे भी कितना -2 प्लस, कहाँ से कहाँ तक, x से इन्फिनिटिव तक। देखिए -k⁴ x का पावर -1 और नीचे भी कितना -1, x से लेकर के कहाँ तक इन्फिनिटिव। ये -1 बाहर आएगा तो इसको प्लस कर देगा, ये -1 बाहर आएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो डब्लू पी से लेकर के इन्फिनिटिव तक जो आपको निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, k⁴ ठीक ना, k⁴ और ये देखो कि ये निकल के आएगा कितना 1/x, कहाँ से कहाँ तक लेकर के, x से लेकर के इन्फिनिटिव तक। अब ध्यान देना, ये आएगा कितना k⁴ 1/x के जगह पर कितना डालेंगे, अपर लिमिट इन्फिनिटिव, और -1/x के जगह पर कितना 1/∞ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, k⁴ और इंटू कितना -1/x। ध्यान दीजिएगा, माइनस को बाहर लिखते हैं, k⁴ और बाई x को एक साथ निकले, ये कितना निकला, डब्लू पी से लेकर के इन्फिनिटिव तक। तो ये जानते हैं कि जो डब्लू पी से इन्फिनिटिव होता है, अभी पीछे क्या पढ़े हैं कि जो डब्लू इन्फिनिटिव से लेकर के p होगा वो -WP से लेकर के कहाँ तक होगा, मतलब अगर बात करें डब्लू इन्फिनिटिव टू p का, तो ये कितना निकल के आएगा, माइनस, इससे जुड़ेगा और ये माइनस मिलके कितना हो जाएगा, प्लस, और ये कितना हो जाएगा k⁴ बाई कितना x। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं। अब इसी वैल्यू को क्या करो, तुम पोटेंशियल के डेफिनेशन में पुट करो। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या कहता है, Vp - V इन्फिनिटिव इक्वल टू डब्लू इन्फिनिटिव से लेकर के कहाँ तक, P तक, और नीचे कितना Q0, है ना। अब देखिए कि इसमें Vp के जगह पर V इन्फिनिटिव कितना हो जाता है, 0, तो -0 इक्वल टू डब्लू इन्फिनिटिव टू P कितना निकाले हैं, डब्लू इन्फिनिटिव टू P कितना निकाले हैं, k⁴ है ना, कितना निकाले हैं, k⁴ और इंटू 1 ये वाला कितना Q0। ध्यान से देखो, ये Q0 से Q0 जाएगा, इधर बचेगा कितना, Vp इक्वल टू k⁴ और यही हो जाता है आपका क्या, डेरिवेशन। अगर r रहता तो k⁴r। हमेशा ये चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर q को विथ साइन रखना है, मतलब पॉजिटिव रहेगा तो प्लस में रखना है और नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव में रखना है। समझ में आ रहा है बात। अब कहोगे कि सर ये माइनस में कैसे आएगा, तो 1 मिनट देख लो, ये पॉजिटिव चार्ज है, देखिएगा ध्यान से, तो इसको रिपेल कर रहा है। अगर नेगेटिव रहता तो हमको एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना पड़ता, इधर की तरफ। अब dx भी इधर और एक्सटर्नल फोर्स भी इधर, थीटा कितना हो जाता, 0 डिग्री, 0 डिग्री, एक माइनस खत्म होता, साइन अपोजिट आता उधर भी। बात समझ में आ रहा है बात। तो ये था पूरा का पूरा किसका डेरिवेशन, आपका पोटेंशियल का डेरिवेशन। पोटेंशियल की पूरी कहानी क्या याद रखनी है, k⁴x, ठीक है, k⁴x। किसी आवेश से x दूरी पर, किसी आवेश से कितने दूरी पर, x दूरी पर। इस r को भी जब सब जगह x बनाए तो इसको भी क्या करिए, x बना दीजिए। और ये पूरी कहानी मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो आप घर से इसको पढ़ के आइएगा अच्छे से, और जब पढ़ के आइएगा तो अगले दिन इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कुछ। 1 सेकंड लगा दे रहे हैं।